तो मुझे जरूर जानकारी देना। राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें? आपने बात राजा भैया से बात की गई थी, आपके यहाँ से आप प्रदेश अध्यक्ष ने बात की थी आपके। कई बार कुछ लोग कुछ होता है खबरों में रहने के लिए। क्या लगता है तीनों उम्मीदवार राज्यसभा जा पाएंगे समाजवादी पार्टी के? लोकसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है वो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। क्या वो नौजवान जो दौड़ाए जा रहे हैं, जिन पे लाठी पड़ रही है, क्या वो भूल जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? जो लाखों लाख नौजवान परीक्षा दे करके घर लौटा, किराया कहाँ से लाया था, खाने पीने का इंतजाम क्या किया था, कैसे वो रहे थे, कैसे परीक्षा लिखी, और उसके बाद पेपर आउट हो गया, लीक हो गया पेपर, सरकार ने लीक कराया। और सरकार, मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, सरकार ने अगर पहले ही जब लीक हुई थी परीक्षा उसी समय ठोस कदम उठाए होते तो शायद नौजवानों को इस तरह के दिन नहीं देखने पड़ते। आइडिया था कि आप फील हो जाएंगे पहले अभी तक तो कद्दावर नेता लग रहे थे, लेकिन कद्दावर नेता निकले नहीं, ये बात समझ में आ गई। सर क्या अंदेशा था सर की जा सकते हैं ये लोग? सर अंदेशा था क्या सर? आपने बैठक बुलाई थी, आपकी बैठक में नहीं पहुंचे थे लोग? मैंने आपसे कहा जी कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है जी। पल्लवी पटेल अभी तक नहीं आई है। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आप? अंतरात्मा। अंतरात्मा किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। अखिलेश जी समाजवादी पार्टी जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं, वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अच्छा अध्यक्ष जी, आपका जो अंतरात्मा की जो बात कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं सर? आईडी नीचे करिए भैया। चुनाव का सवाल है जी, और जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने चंडीगढ़ में बेईमानी की हो, बैलेट से जब वोट पड़ा, जीतने के लिए उन बैलेटों को किस तरीके से बिगाड़ा गया, किस तरीके से वोट खराब किया गया, और अधिकारी के माध्यम से उस समय अगर सीसीटीवी ना होता और बैलेट से वोट ना पड़ा होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से बदनाम होते हुए नहीं कोई देख पाता। जहाँ तक यूपी का सवाल है जी, राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। सर क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? सर कार्रवाई भी होगी क्या? कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं जी, उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। बाद में नौजवानों पे लाठी नहीं चली। 69,000 के नौजवान जाने कितने दिन से बैठे हैं, अपना आरक्षण मांग रहे हो, अपने साथ न्याय हो जाए उनके साथ, कितने सालों से इंतजार कर रहे हैं। यहीं पर लखनऊ में आप बुलडोजर लेकर उजाड़ रहे हैं। ये लोग जो जब क्षेत्र जाएंगे तो शायद जनता का कैसे फेस करेंगे, हम ही लोगों को नहीं फेस कर पा रहे। सर आज का कोई असर लोकसभा चुनाव पड़ेगा क्या सर? लोकसभा पड़ेगा कोई असर क्या? इसका असर कोई नहीं पड़ेगा। समाजवादी पार्टी और मजबूत होगी, समाजवादी पार्टी और मजबूत दिखाई देगी, हमारी लड़ाई और मजबूत दिखाई देगी। कमजोर इन लोगों ने रणनीति नहीं होती है, सरकार का दबाव इतना होता है। क्या करोगे आप सरकार के सामने? भैया पंजाब के से थोड़ा डाउन सरकार के सामने क्या करोगे आप? बहुत कम लोग होते हैं जिनमें हिम्मत होती है सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। किसके पास फोन नहीं किया? आप बेहतर जानते होंगे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों
या दिल्ली से फोन आ रहा हो, तो किसकी हिम्मत है जो ना कर देंगे? उम्मीद है समाजवादी पार्टी को भी अंतरात्मा पे लोगों ने वोट दिया आप लोगों ने, यानी कि आपको भी क्रॉस वोटिंग वोट मिला होगा सर? आप लोगों ने भी आपको ही वोट मिला होगा? नहीं, हमने किसी से अप्रोच नहीं किया है। ये हमारे काम करने का तरीका नहीं कि अप्रोच करें। अच्छा, हम पे देने को क्या है भाई? हम पे देने को क्या है जो हम किसी को अप्रोच करें? और जो आएगा वो कुछ लेना चाहेगा, साहस देंगे सर। अगर मनोज पांडे के जाना आपके लिए धक्का लगा क्या? अब ये दोनों गए तो मुझे क्या पता है दोनों क्यों गए हैं। ऐसा तो नहीं कि दोनों का हेडक्वार्टर एक ही रहा हो। ओम प्रकाश राजभर जी के 2 विधायक साथ में नहीं आए। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ कौन कहाँ गया है। अब जब आप ही कह रहे हो कि सब अंतरात्मा में चल रहा है, तो अंतरात्मा से ही फैसला ले रहे होंगे। लेकिन जनता देख रही है, जनता देख रही है। मैंने आपको पहले भी गणित समझाया था, लगभग 60 लाख बच्चे जो घर चले गए जिनका पेपर लीक हुआ, 60 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करें उनके माँ बाप को जोड़ करके 1 करोड़ 80 लाख होते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम 80 से डिवाइड कर दें तो लगभग 2,25,000 वोट हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कम हुआ है। आप हमारे विधायक ले लोगे, विधायकों को कुछ पैकेज दे दोगे, विधायकों को कुछ भरोसा दिला दोगे, आने वाले समय मंत्री बना देंगे, आपको सुरक्षा दे देंगे। और आप देख लेना, इस समय जिन्होंने अंतरात्मा से वोट दिया है उन्हें सुरक्षा मिल रही होगी, उन्हें ठेका मिल रहा होगा। पैकेज तो दिखता नहीं है, कई बार कुछ ऐसे पैकेज होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो पैकेज कैसे पता लगेगा? सर क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का नुकसान हुआ आप लोगों के सर? क्या कुछ भाजपा विधायकों की अंतरात्मा भी आपकी तरफ आएगी? देखिए, ये लोकसभा से पहले की लड़ाई थी, अब लोकसभा में जा रहे जनता के बीच में, और जनता सब देख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि 2,25,000 वोट तो इनके पेपर लीक से चला गया। उत्तर प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए अमेठी टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना न भूलें।